आज क्या कुछ हुआ? बीजेपी के एमपीज को चूंटाई, प्रदर्शन हो रहा था। जनरली हम देखते हैं ऑपोजिशन भी प्रदर्शन करता है, लेकिन आज जो सीन पार्लियामेंट में देखने को मिला, क्या कुछ हुआ? आज लोकतंत्र की मर्यादा को राहुल गांधी और उनके साथियों ने तार-तार किया है और उसमें सबसे बड़ा एक्यूज्ड, सबसे बड़ा दोषी स्वयं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने धक्का देकर के मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को घायल कर दिया है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। मगर मैं लोगों को बताना चाहता हूं, हम भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो कांग्रेस ने किया है, हम उसका तख्ती लेकर के खड़े थे। कांग्रेस शर्म करो, ये सब बातें हो रही थी, हमारे कुछ इश्यूज थे कि ये किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था हमसे 75 मीटर 80 मीटर दूर। संसद चल रही होती है और संसद के पहले जो प्रदर्शन होते हैं उसमें आमतौर पे 11 बजे की संसद है तो 5 मिनट पहले प्रदर्शनकारी हाउस की तरफ जाने लगते हैं। ये अपने प्रदर्शन स्थली से 21 मिनट 22 मिनट पहले वहां से चल दिए। पहला सवाल उठता है कि आप 21 मिनट पहले अपने स्थान को क्यों बदले, और बदलने के बाद कहा आ रहे हैं जहां हम बीजेपी के एनडीए के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लेफ्ट और राइट संसद में घुसने के लिए सिक्योरिटी ने पैसेज बना रखा था। उस पैसेज को यूज नहीं किया कांग्रेस ने। और राहुल गांधी, मैं बिल्कुल प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जहां खड़े हैं उनके एक रो के बाद में तीसरे रो में हूं, मैं सब कुछ आंखों से देख रहा हूं। एकदम राहुल गांधी के चेहरे पे इतना गुस्सा था, जैसे लगता है जो सच्चाइयां बता रहे हैं बहुत बिखरे हुए थे। और उन्होंने बीच ऐसे हाथ लगाया, ऐसे 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 हाथ करके ऐसे करके उन्होंने मुकेश राजपूत को धक्का दिया और मुकेश राजपूत के बैलेंस डिस्टर्ब होने से उन्होंने हाथ भी फिर दोबारा लगाया। प्रताप सारंगी गिरे, उनका सर फट गया है। आप सोचिए, उसके बाद भी हम सब हैरान थे, ये क्या कर रहे हैं। ये वहां स्थिति ये थी, अगर किसी सांसद ने हमारे धैर्य खोया होता तो आज स्थिति बहुत खराब दिखती। मगर राहुल गांधी को इस तरह के कृत्य के लिए उनको क्षमा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने भी उनको धक्का मुक्की करने की कोशिश की। आप सोचो, उनका तो 75 मीटर दूर हो रहा था, हम 75 मीटर अलग थे। चल के कौन आया है? चल के वो लोग आए, हम नहीं चल के गए उनके पास। यही बताता है कि ये लोग आज प्री प्लान अटैक। इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमा रही है और जैसा इससे पहले भी मनोहर हम बात कर रहे थे कि बीजेपी को मिल गया है बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा, अंबेडकर से ध्यान हटाने का और सांसदों को धक्का देकर गिराने का और फिर उन्हें चोट लग जाने का। वही मनोज तिवारी की बातों में भी नजर आया और मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनावों में भी ये मुद्दा अब गरमाएगा क्योंकि चुनावी माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल मनोज तिवारी हो या अश्विनी वैष्णव हो, दोनों ने अपनी लाइन पकड़ ली है और पार्टी की लाइन कहते हुए उन्होंने कहा कि क्या संसद की मर्यादा और कांग्रेस का कल्चर यही होता है। कांग्रेस की यही संस्कृति है कि सांसदों को धक्का दे, उन्हें गिरा दे और चोट पहुंचाए। तो सीधे साफ तौर पर कांग्रेस के और राहुल गांधी के निशाना बीजेपी ने साधा है और बिल्कुल ये मुद्दा जो है दिल्ली विधानसभा में उतरेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर के बीजेपी हर घर हर दरवाजे जाएगी और बताएगी कि किस तरह से जो है बाबा साहब का अपमान किया। अगर दिल्ली विधानसभा की मैं बात करूं तो 70 विधानसभा में से 12 विधानसभा जो है तो 80 रिजर्व सीट है, मतलब 80 के लिए जो है सुरक्षित सीट है। तो इसका दिल्ली में काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है और इसीलिए बीजेपी जो है तो लगातार कांग्रेस के बाबा साहब को अपमानित करने को लेकर के माफी की मांग कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि बयान ही ऐसा है जिसको लेकर विवाद उठना था। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, विपक्ष ने हाथों हाथ उसे भुनाने की कोशिश की और आज ये जो धक्का मुक्की वाली खबर है यह विपक्ष पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा। शुक्रिया मनोहर, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जय भीम के नारे भी आज सदन के भीतर लगे हैं, सदन के बाहर लगे हैं, जहां पर विपक्षी सांसद इकट्ठा होकर बाबा अंबेडकर का फोटो लेकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे और जय भीम का नारा बुलंद करने वाले हैं चंद्रशेखर। ऐसे में चंद्रशेखर और अर्जुन राम मेघवाल से भी इंडिया न्यूज ने बातचीत की है, जरा सुनिए उनका रिएक्शन। अर्जुन जी, किस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे सर? देखिए, हम जो प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत की चोट लगी है, अस्पताल से रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी क्योंकि ये कोई उनका कोई जागीर थोड़ी है। ये
कि हम ही प्रदर्शन करेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता, ऐसे समझ लिया उन्होंने जैसे कोई ये मकर द्वार उनकी जागीर है। जिस तरह से चोट लगी है उसको लेकर कहना है कि मकर द्वार या पार्लियामेंट जो है किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, राहुल गांधी की, और जो भी कार्रवाई होगी उनके स्वास्थ्य देख करके, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की स्वास्थ्य का हालचाल देख करके फिर कार्रवाई करेंगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर जी, आज जिस तरह से अम्बेडकर को लेकर जो बातें, जिस तरह से आपने देखा कि जो तस्वीरें सामने आई मकर द्वार पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं दैट टाइम यहाँ नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि उस समय किस तरह की स्थिति रही, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि संविधान की मर्यादा में ही सारे काम होने चाहिए। संविधान की मर्यादा में नहीं होगा तो ये संसद की गरिमा का भी जो है के साथ भी खिलवाड़ होगा। इसलिए मैं सभी से मांग करता हूँ, सभी पार्टियों से, मेंबर से, कि वो मर्यादित भाषा में या मर्यादित व्यवस्था में अपनी बात को रखें। अगर किसी भी तरह की कोई हाथापाई होती तो ये ठीक नहीं है। अच्छा चंद्रशेखर जी, जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्री के एक सर्च को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भविष्य में सभी लोग ध्यान रखें कि वो जब बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में बात रखें तो ये याद रखें कि पार्टी से ऊपर उठ के उनका कद बहुत बड़ा है। उनका कद देश में इतना बड़ा है कि चाहे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो संविधान के ज्ञाता के रूप में हो, या एक जो है कमजोर वर्गों को उठाने के लिए एक जो चरित्र है उस रूप में हो, तो उनका कद बहुत बड़ा है। तो शब्दों की मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। और बाकी एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, मुझे उससे नहीं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान तो ये भी है कि जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खत्म करते हैं, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमला करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन लाते हैं, वन इलेक्शन लाते हैं, ये भी बाबा साहब का अपमान ही। ये क्या बाबा साहब का अपमान नहीं? अच्छा चंद्रशेखर जी, एक और जो महत्वपूर्ण जो तस्वीरें देखने आई, 2 सांसद जो है घायल भी हुए हैं, इस तरह के जो दृश्य, उसको मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, गुरु महाराज से। लेकिन मुझे ये नहीं जानकारी कि घटना कैसे है, क्योंकि उस समय मैं यहाँ नहीं था, आउट में नहीं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। रिएक्शंस खूब आ रहे हैं और मामला अभी दूर तक गरमाएगा, ये तय समझिएगा। एक छोटा